हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा होगा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि कॉन्टिन्यूटी क्या है। उसको बाय ग्राफ मैंने हाई लेवल तक समझाया है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख के अवश्य देखें। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ए ये तीनों बराबर हों। अब आप इसका क्या मतलब है इसको आप समझिएगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। अब इनका क्या मतलब है आप इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ। नंबर लाइन आप जानते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स इस पर शो होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है। जैसे a2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है कि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में बहुत ही नियरर कोई पॉइंट्स लेने हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके राइट साइड में h डिस्टेंस पर, जो कि निग्लेजिबल है, ये h निग्लेजिबल है, लगभग ये 0 के बराबर है। इतनी डिस्टेंस पे कोई हमने पॉइंट लिया। तो अब देखें यहाँ पर जैसे ये 2 है और इधर ये 0.1 डिस्टेंस पे लिया, तो यहाँ पर 2.1 वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर ये a को शो कर रहा है और इतनी डिस्टेंस ये h हो गई, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे x इक्वल टू a प्लस h, a में h ऐड हो जाएगा। अब हम ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में निग्लेजिबल डिस्टेंस h पर कोई पॉइंट लेते हैं। तो अब यहाँ पर a में ये h कम हो जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a माइनस h हो जाएगी x की वैल्यू। तो अब हमको 3 पॉइंट स्टूडेंट्स मिल गए। x इज इक्वल टू a, उसके राइट में निग्लेजिबल डिस्टेंस पे a प्लस h, और लेफ्ट में निग्लेजिबल डिस्टेंस h पर पॉइंट आ गया a माइनस h। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालें इसकी, तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी। जैसे फंक्शन एफ एक्स है तो उसमें हम x की जगह a रख देंगे तो एफ ए आ जाएगा। ये आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा। अब ऐसे ही x इज इक्वल टू a प्लस एच पर जब हम वैल्यू रखेंगे x की जगह a प्लस एच, तो आ जाएगा एफ ए प्लस एच। ऐसे ही हमारा जब ये x की जगह a माइनस एच रखेंगे इसी एफ एक्स में, तो हमें मिल जाएगा एफ ए माइनस एच। तो ये तीन वैल्यूज x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एच होगी, और a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस एच होगी। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो वैल्यू आएगी इसमें h जो है हमने बोला जैसे कि ये निग्लेजिबल होगा, ये लगभग 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे यहाँ पर भी h निग्लेजिबल है तो हम ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आप लिमिट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस मैटर को समझिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। तो अब हमें इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू मिली उसको तो हम एफ ए बोलेंगे, और ये जो हमको वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू a प्लस एच पर, ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो ये एक तरीके से ये राइट हैंड लिमिट का मैंने फार्मूला निकालना बताया है। तो अब मैं यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट लिखी थी इसी फार्मूले को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए ये फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड पे ये जो पॉइंट हमने x इक्वल टू a माइनस एच लिया था, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला हो गया, और एफ ए हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो कुल मिला के अब हमको ये 3 क्वांटिटीज निकालनी होंगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हैं
तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमने लिखे हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के नोटेशन है, और ये उनकी वैल्यू है, मतलब कि फार्मूला है। ये एक और नोटेशन है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर यूज होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस मतलब कि a की राइट हैंड लिमिट, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, मतलब राइट हैंड लिमिट को हम इससे भी शो करेंगे। राइट हैंड लिमिट आपने यहाँ पर क्या समझा कि a से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस लगा दिया गया और fx लिख दिया गया, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस मतलब a से थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है। देखिए यहाँ पर a से थोड़ी सी कम वैल्यू ली गई है तो a माइनस लगा दिया गया, और बाकी fa ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स वर्किंग हमें यहाँ पर इन फार्मूलों में करनी है। राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला हुआ, और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के तरीके हैं। अब स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम है, देखिए fx दिया गया है, दो इंटरवल में इसको ब्रेक करके दिया गया है। पहला इंटरवल है x ग्रेटर इक्वल देन 5, तो अगर x ग्रेटर इक्वल देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 है, और x अगर लेस देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 24 है। अब चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 5 पर, मतलब कि हमको ये पता करना है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब है कि हम ये पता करें कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और इक्वल नहीं आते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले ये हम FA निकाल लिया करेंगे। FA यहाँ पर F5 हो जाएगा। देखिए A वो पॉइंट है जिस पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पर हमको 5 पर चेक करनी है, तो A की जगह 5 कर दिया हमने। फार्मूले A में दिए गए हैं यहाँ पे, उसकी जगह हम वो नंबर ले लेंगे जिस पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो F5 आ गया ये। अब F5 हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, ये देखेंगे कि यहाँ पे F के अंदर ये जो भी नंबर आया है वो किस इंटरवल में है। देखिए 5 इस वाले इंटरवल में आ रहा है, जैसे 6 इस वाले में आएगा, 7 भी इसी में आएगा, 2 3 वो इसमें आएगा क्योंकि x लेस देन 5 है, तो 2 3 इसमें आएगा, 5 6 7 इस वाले इंटरवल में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भी नंबर आया वो किस इंटरवल में है, तो देखिए ये इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल में ये फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 है, तो अब हम इसमें x माइनस 4 में ये नंबर रख देंगे जो भी ये आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे। देखिए x की जगह यहाँ पर 5 आ गया है, और तो हम इसमें रखेंगे -4 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये F5 की वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पे FA मीन्स कि F5 निकालना था। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इसके लिए फार्मूला मैंने बताया कि लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h। अब स्टूडेंट्स फिर वही हमारा काम होगा कि FA प्लस h, हम लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h, a प्लस h की जगह हमारा यहाँ पे 5 प्लस h आ जाएगा। a हमारा इस क्वेश्चन में 5 है। अब हम फिर यही देखेंगे कि ये 5 प्लस h किस इंटरवल में होगा, तो 5 प्लस h मीन्स कि 5 से थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो फिर से ये इस इंटरवल में ही आ जाएगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 है, तो अब हम इस x माइनस 4 में x की जगह वो रखेंगे जो यहाँ पर x की जगह आ गया। x की जगह स्टूडेंट्स 5 प्लस h आया है, तो हम ये रखेंगे। अभी हम ये लिमिट h टेंस टू 0 लिखा रहने देंगे, बाद में जब लिमिट लगाएंगे तब इसको हटाएंगे। तो F5 प्लस h की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, x की जगह 5 प्लस h और -4। ये आप ढंग से देखिएगा सावधानी पूर्वक कि x की जगह जो यहाँ पर नंबर आ गया वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h आ जाएगा। अब हम जब लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो 1 बचेगा हमारा। अब जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स F5 की वैल्यू 1 आ गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। देखिए a माइनस एच हम इसकी जगह रख देंगे 5 माइनस एच। अब फिर वही काम हमें स्टूडेंट्स देखना है कि ये 5 माइनस एच किस इंटरवल में है। तो देखिए ये यहाँ पर इस इंटरवल में आएगा। 5 माइनस एच मीन्स कि 5 से थोड़ा सा छोटा होगा ये, तो थोड़ा सा छोटा जो भी होगा, जितना भी छोटा होगा या x लेस देन 5 में आएगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू देखिए ये 5x माइनस 24 है। तो हम अब इसमें x की जगह रखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस एच आ गया x की जगह, तो ये रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस एच, इसमें हमने रख दिया x की जगह 5 माइनस एच और माइनस 24। अब अभी हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ये लिखा रहने देंगे। ये हमारा 25 और ये माइनस 24, ये 1 बचेगा और माइनस 5h। अब इतना सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर h की वैल्यू जब रखेंगे 0 तो ये 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये fa मीन्स कि f5 की भी वैल्यू 1 थी, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 आई। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर तीनों इक्वल हैं। अब हम इस तरीके से लिख देंगे हेयर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f5। अब ये तीनों अगर बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब एक लाइन हम और लिख देंगे, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस fx इक्वल टू मॉड x बाई x है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन कर दिया है। लेस और ग्रेटर ना कह के इन्होंने ये कहा है कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ी हो चाहे 0 से छोटी हो, x की वैल्यू चाहे 0 से बड़ी हो चाहे छोटी हो, फंक्शन की वैल्यू मॉड x अपॉन x ही होगी स्टूडेंट। x चाहे 0 से बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब x इक्वल टू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब हमको यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो अब हम देखें स्टूडेंट्स, फिर वही f0 निकालेंगे। जैसे fa अब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो f0 निकालेंगे। तो f0 देखिए यहाँ पे x की जगह 0 आ गया, तो x की जगह 0 आ गया तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h है फार्मूला। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस h, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 केवल f h बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कि ये 0 प्लस h मतलब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यानी कि ये इसमें जाएगा नॉट इक्वल टू 0 में। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू मॉड x अपॉन x है। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f h की वैल्यू देखिए x की जगह h आ गया, तो अब हम यहाँ पर फंक्शन जो है उसमें x की जगह h रख देंगे तो ये मॉड h अपॉन h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h, इसकी वैल्यू h होगी। आप जानते होंगे कि मॉड के अंदर प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, प्लस का ही आंसर आता है। मीन्स कि मॉड 3 की भी वैल्यू 3 होगी और मॉड -3 की वैल्यू भी प्लस का 3 होगी। तो माइनस अगर मॉड के अंदर है तो वो हट जाता है, तो h अपॉन h। तो अब इस तरीके से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 आ गया। अब यहाँ पर h है ही नहीं, तो है नहीं तो कांस्टेंट होगा, तो बस वही वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिए h होता जैसे 1 + 2h होता तो हम h की जगह 0 रखते, और अगर h नहीं है तो जो भी कांस्टेंट है वही वैल्यू हो जाएगी। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह 0 है 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h आ गया ये। तो अब हम ये देखेंगे कि ये है किसमें माइनस h, 0 माइनस h मतलब कि 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो फिर से ये इसी इंटरवल में आएगा कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे। अब इसमें हम x की जगह माइनस h आ गया है वो रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉड -h अपॉन -h। ठीक,
अब हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h, देखिए हमारा प्लस का h हो जाएगा और ये नीचे वाला माइनस h रखा रहेगा। तो इस तरीके से लिमिट h टेंस टू 0 -1 आएगा। अब हम लिमिट लगाएंगे तो -1 ही रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर f0 की वैल्यू ये 1 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई है। तो कुल मिला के अब ये तीनों इक्वल नहीं आए, मीन्स कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हेयर, देखिए दो अगर बराबर है तीसरा अलग है, तो पहले जो दो बराबर है वो लिख देने चाहिए हमको, RHL इक्वल टू F0 और नॉट इक्वल टू जो अलग है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू अलग आई है तो हमने ये लिख दिया। तीनों अलग हो तो हम दोनों जगह नॉट इक्वल लगा देंगे, जैसे तीनों इक्वल हो तो दोनों जगह इक्वल लगाएंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। अब यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं है तो बस हम ये और लिख देंगे कि हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। fx इक्वल टू दिस, देखिए ये आपके सामने लिखा है, दिया गया है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड के। अब हमको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम करें क्या, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और FA तीनों क्वांटिटी निकाल के उनको इक्वल रख देंगे, इनको हम बराबर लेके चलेंगे और उससे हमको k की वैल्यू मिलेगी। काम हमको वही करना है जो हमने इधर किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर F3 निकाल लेते हैं, a यहाँ पर 3 है तो F3, देखिए x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू k है तो हमने यहाँ पर k रख दी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो 3 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। देखिए ये 3 प्लस h मतलब 3 से ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा ये इस इंटरवल में जाएगा, तो हम यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h रखेंगे। तो ये 3 प्लस h का होल स्क्वायर -9 अपॉन, नीचे भी x की जगह 3 प्लस h रख देंगे, 3 प्लस h माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का तो देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अभी ये लिमिट h टेंस टू 0 हम लिखा रहने देंगे, ये तब तक लिखा जाएगा जब तक कि हम h की वैल्यू रखेंगे नहीं। पहले हम यहाँ पर ये जो भी फंक्शन आगे मिल रहा है इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h। तो 9 देखिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा h कॉमन आके ये h भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा h प्लस 6। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिमिट लगाएंगे हम, h की जगह 0 रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा। F3 की वैल्यू स्टूडेंट देखिए k है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 है। अगर हम यहीं पर इन दोनों को इक्वल रख दें तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, बट k की वैल्यू हमारी यहीं पर आ गई है। अब हम इतना लिख देंगे कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F3 और राइट हैंड लिमिट जो है वो देखिए 6 है और F3 की वैल्यू k है, तो इस तरीके से k इक्वल टू 6 ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी fx एक दिया गया है फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पर बोला गया है और फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्पल की तरह हम इसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम f1 निकाल लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पर हमको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, तो 1 पर अब हम सब वर्किंग करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 11 है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h की जगह 1 प्लस h आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस h मीन्स कि 1 से बड़ा है, तो ये इस इंटरवल में जाएगा, इसमें फंक्शन की वैल्यू 3ax प्लस b है। तो अब हम यहाँ पे इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0
3a, इसमें हम x की जगह रख देंगे 1 प्लस h प्लस b, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा आ जाएगा 3a प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3ah प्लस b। अब जब हम लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स तो देखिए ये h हमारा जो है वो 0 हो जाएगा, बाकी हमारा बचेगा 3a प्लस b। अब जिस लाइन में हम h की वैल्यू 0 रखेंगे उस लाइन में ये लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लिखा जाएगा। तो अब ये राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला है f1 माइनस h, a माइनस h है उसमें a की जगह 1 रख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, देखिए ये 1 माइनस h 1 से छोटा है तो ये इस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू इतनी है। तो अब हम इसमें रखेंगे x की जगह 1 माइनस h, तो ये 5a 1 माइनस h माइनस 2b आ जाएगा। अब हम ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देना चाहिए वैल्यू रख के, लिमिट h टेंस टू 0, ये 5a माइनस 5ah आ जाएगा माइनस 2b। अब हम इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो ये 5a माइनस 2b इतना आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि f1 की वैल्यू 11 है, राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b है और लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस 2b आया। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स तीनों निकालने पड़े। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने केवल 2 क्वांटिटी निकाली थी, उनको इक्वल लग दिया था, उससे हमारा k की वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे 2 अननोन है तो हमको यहाँ पर तीनों निकालने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर इनको इक्वल लग देंगे, ये लिख के कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस हैंस f1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं यहाँ पर सीधे इनको इक्वल लग देता हूँ। नाउ 3a प्लस b इक्वल टू 5a माइनस 2b, देखिए ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, ये तीनों हमने बराबर रख दिए। इससे हमको देखिए 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, ये 3a प्लस b इक्वल टू 11, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग a और b की वैल्यू आ जाएगी। इनको सॉल्व करना स्टूडेंट्स बहुत आसान है, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल जो था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर यही गिवन है कि ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और a की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए एक अननोन क्वांटिटी a दिख रही है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर यही वर्किंग करेंगे। f0 इक्वल टू, देखिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू a है तो ये हमने a ले ली। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h आ जाएगा। 0 प्लस h मीन्स कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो देखिए 0 से बड़ा ये है। इसमें फंक्शन की वैल्यू देखिए इतनी है, ये रूट x अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस रूट x, रूट के अंदर ही ये रूट x है, माइनस 4 ये बाहर है। तो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(h) लिख लेते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पर h की जगह x की जगह h आ गया है, तो हम इस फंक्शन में x की जगह h रख देंगे। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 रूट x, इसका कैलकुलेशन आप स्टूडेंट ढंग से देखिएगा, रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की जगह h रखेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन में x की जगह h रखेंगे। देखिए ये h आ गया है, तो अभी हम ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। अब हम इसमें यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन की वर्किंग होगी। रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, देखिए माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। ऊपर वाला ये हमारा रखा रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0
रूट एच, फिर ब्रैकेट में इसको हम ले लेते हैं रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन, नीचे देखिएगा आप, ये a हम ले लेते हैं इसको माइनस बी, और इतना ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 16 प्लस रूट एच, ये वाला रूट हटेगा केवल, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं हटेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए ये 16 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, रूट एच भी ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब जितना भी हमारा ये बचेगा तो इस पर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब h की जगह 0 रख देंगे। तो जब हम h की जगह 0 रखेंगे तो ये 16 प्लस 0 और प्लस 4 ये आ जाएगा, तो रूट 16 मीन्स की 4 प्लस 4 8 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर f0 की वैल्यू a आई थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ गई। अब हम नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वर्किंग करने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 8 हम रख देंगे। नाउ बस अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 ये रख देंगे, तो हमें a इक्वल टू 8 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस की वर्किंग को ढंग से समझ चुके होंगे। अब आप इनके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे और आगे के वीडियोस को देखने के लिए।